नमस्कार दोस्तों, जयपुर इस समय बड़ी दहशत में है और दहशत का कारण कोई घटनाक्रम नहीं बल्कि धमकियां हैं और ये धमकियां लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बावजूद पुलिस प्रशासन सुरक्षा एजेंसियां खाली हाथ हैं। ऐसे में दहशत और ज्यादा बढ़ रही है कि आखिरकार ये धमकियां सिर्फ शरारत के लिए की जा रही है या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। इस बारे में अभी तक सुरक्षा एजेंसियां ठीक से यह भी पता नहीं लगा पा रही कि आखिरकार धमकियां देने वाले लोग हैं कौन। क्या एक ही व्यक्ति है, अनेक व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई आतंकी संगठन है या कोई और है। इस तरह की लगातार धमकियां जो आ रही है जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अभी खाली हाथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान हाई कोर्ट में लगातार 4 दिन से बम रखे होने की, बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही है। जैसे ही धमकी ईमेल पर आती है, पुलिस को सूचना दी जाती है, डॉग स्क्वाड पहुंचती है, बम निरोधक दस्ता पहुंचता है, जांच होती है, सुरक्षा चेक होता है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता। और फिर प्रशासन और पुलिस सुरक्षा एजेंसियां खाली हाथ लौट जाती हैं। लेकिन यह पता नहीं लग पाता कि आखिरकार ये धमकियां देने वाले लोग हैं कौन, इनके पीछे उनका मकसद क्या है। कमाल की बात यह है कि जयपुर शहर में कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों के दौरान 60 से ज्यादा बम रखे होने की धमकियां मिली हैं और इनमें से सिर्फ एक धमकी जो एसएमएस स्टेडियम को मिली थी, उसमें धमकी देने वाली एक महिला को ट्रेस किया गया। इसके अलावा तमाम मामलों में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर परिसर को लगातार 4 दिन से धमकी दी जा रही है बम रखा होने की, बम से उड़ाए जाने की। और सुरक्षा एजेंसियों ने वैसे ही जांच की है, डॉग स्क्वाड भी आए हैं, बम निरोधक दस्ते भी आए हैं और पुलिस जो कर सकती है वो तो सब कुछ कर रही है। लेकिन यह पता नहीं लग पा रहा कि आखिरकार इन धमकियों के पीछे उद्देश्य क्या है, इन धमकियों को देने वाले लोग कौन हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा जो धमकियां मिली हैं बम रखे होने की, वह सबसे ज्यादा धमकियां, लगभग 30 धमकियां शहर के अलग अलग प्रतिष्ठित बड़े स्कूलों को दी गई। वहां आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते पहुंचे और जांच की, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली, वहां भी कुछ नहीं मिला। एसएमएस स्टेडियम को भी 4 बार उड़ाने की धमकी मिली, लेकिन एक बार एक महिला पकड़ी गई है जो धमकी देने वाली थी। इसके अलावा किसी का पता नहीं चल सका है। अस्पतालों को, और आज जब राजस्थान हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव हैं तो लगातार चौथे दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, लगातार 4 दिन तक राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। हालांकि चुनाव के मद्देनजर हाईकोर्ट प्रशासन ने पहले ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मांग लिया था और अतिरिक्त जाब्ते के साथ में वोटिंग हो रही है, लेकिन सुनवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। और अब राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों का गुस्सा जांच एजेंसियों पर है। गुस्सा वाजिब भी है, गुस्सा इसलिए है जांच एजेंसियां खाली हाथ हैं और यह पता लगाने में अभी असमर्थ हैं कि आखिरकार इन धमकियों के पीछे कौन है, क्या उद्देश्य है और धमकियां कहां से दी जा रही है। ऐसे में वकीलों का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट एक्सीडेंट हो या अन्य मामला, उस पर स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान ले लेता है, लेकिन खुद के परिसर में लगातार इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां देने के साथ में सुरक्षा एजेंसियों को बार बार आना पड़ रहा है, जांच होनी पड़ रही है, लेकिन हाईकोर्ट स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान नहीं ले पा रहा। एक वकील का यह भी कहना है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री निवास को इस तरह की धमकियां मिलती तो क्या सुरक्षा एजेंसियां इसी तरह से सिर्फ जांच करती और फौरी तौर पर सुरक्षा के लिहाज से चेक करने के बाद चली जाती, और क्या उसके तार जोड़कर उस जगह तक पहुंचने की, उस व्यक्ति तक पहुंचने की, उस तथ्य तक पहुंचने की प्रयास नहीं करती कि आखिरकार यह धमकियां देने वाले लोग हैं तो कौन है। कितनी बड़ी घटनाक्रम है कि अभी यह धमकियां लगातार आ रही हैं। हालांकि सिर्फ जयपुर का मामला नहीं है, पूरे देश में इस तरह की धमकियां लखनऊ, दिल्ली,
कई जगह स्कूलों और अन्य परिसरों को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार 4 दिन तक धमकियां देना कोई मजाक बात नहीं है। हालांकि गुरुवार को न सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट को बल्कि एक शहर के प्रतिष्ठित होटल को जो सांगानेर सदर थाना एरिया में है उसे भी धमकी मिली। वहां भी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी जांच की, लेकिन जांच में वहां कुछ भी नहीं पाया गया ऐसा संदिग्ध जिससे कि कोई खतरा हो। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धमकियां एक के बाद एक धमकियां आना। कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये जो धमकियां दी जाती है वो कोई साधारण फोन से नहीं आती या साधारण ईमेल के जरिए वे धमकियां नहीं आती। दरअसल ईमेल जो किया जाता है, वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर एक्सपर्ट इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वीपीएन का उपयोग, दरअसल वीपीएन जो विदेशी साइटों पर जाकर उस वीपीएन का उपयोग चूंकि हिंदुस्तान में वैध है, ऐसे में वीपीएन के जरिए विदेशी एजेंसियां जो हैं वे बहुत कड़ी जांच करने के बाद ऐसे मामलों को पकड़ लेती हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा तथ्य जुटाने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियां अभी तक उस रास्ते का पता लगाने में असमर्थ हैं कि आखिरकार किस वीपीएन का उपयोग करके किस देश के ईमेल के जरिए, क्योंकि ये ईमेल है वह इंटरनेशनली उपयोग किया जाता है। क्योंकि यदि यहां अगर किसी फोन से, यहां के किसी मोबाइल से, यहां के किसी कंप्यूटर से अगर यह कॉल की जाए या यह ईमेल किया जाए तो उसे पकड़ना बहुत आसान होता है। लेकिन वीपीएन का उपयोग करके अगर ईमेल किया जाता है, साइबर एक्सपर्ट इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वीपीएन का उपयोग करने के साथ इस तरह नेट का उपयोग किया जाए और ईमेल किया जाए तो उसे ट्रेस करना बहुत आसान नहीं होता। और यही सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है कि जयपुर शहर में कुल मिलाकर 60 से ज्यादा बार 3 महीने में बम रखे होने की धमकियां। अब स्कूल में अगर ऐसा होता है तो बच्चों में दहशत होती है, अभिभावकों में दहशत होती है, सुरक्षा एजेंसियों को भागदौड़ मचानी पड़ती है। एयरपोर्ट जैसी जगह पर लगातार धमकियां 4-5 बार अगर मिल जाती हैं तो फिर वहां यात्रियों को दिक्कत होती है, उड़ानों में परेशानी होती है और सुरक्षा एजेंसियों को भागदौड़ करनी पड़ती है। एसएमएस स्टेडियम को 4 बार धमकियां मिलती है, सुरक्षा एजेंसियां, खिलाड़ी, प्रशासन, तमाम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जहां जयपुर का जिला प्रशासन बैठता है उस जिला कलेक्ट्रेट को भी बम रखे होने की धमकियां मिल चुकी है, डिस्ट्रिक्ट बार को भी धमकियां मिल चुकी है, सेशन कोर्ट में भी धमकियां आ चुकी है और अब हाई कोर्ट में तो लगातार 4 दिन तक बम से उड़ाने की धमकियां। यानी कि एक तरह से ये अलग तरह का टेरर जयपुर शहर में पैदा हो गया है कि पता नहीं कहां कब किस परिसर में बम रखे होने की सूचना आ जाए और उस परिसर को खाली कराना पड़े, उसके बाद लोगों में दहशत हो, सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच करें। दरअसल महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई शरारती तत्व कर रहा है तो उस तक सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि इस समय साइबर हमले होते हैं, साइबर अटैक होता है, उन अटैक को भी सुरक्षा एजेंसियां ट्रेस करके पकड़ लेती हैं। कई बार ऐसे पकड़ में नहीं आते तो फिर कहीं ना कहीं कोई घटनाक्रम को अंजाम जो टेरर फैलाने वाले हैं वे दे देते हैं। लेकिन अब जयपुर में क्या वास्तव में सिर्फ कोई शरारती तत्व लोगों को डराने का काम कर रहा है, प्रशासन को डराने का काम कर रहा है, या प्रशासन को सीधे सीधे सुरक्षा एजेंसियों के आंखों में आंख डालकर चुनौती दे रहा है कि वह बार बार अलग अलग जगह पर बम रखे होने की धमकी दे रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रही है। ऐसे में जयपुर शहर के लिए, क्योंकि राजस्थान की यह राजधानी है और एक दिन पहले ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन जयपुर में हुआ है, ऐसे समय में अगर इस तरह से लगातार धमकियां मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियां खाली हाथ हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इसका डर आगे तक बढ़कर पहुंचता है। क्योंकि सूचनाएं न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम तक लोगों तक पहुंचती है, लोग फिर उस दहशत की वजह से जयपुर से दूरी बना सकते हैं।
ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए जरूरी है कि धमकियां देने वाले उन लोगों तक जितनी जल्दी हो सके उन्हें ट्रेस करे, उन्हें पकड़े, ताकि जयपुर में लगातार धमकियां देकर जो दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है उससे जयपुर वासियों को निजात मिल सके। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।